दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार जनपद औरैया से यूडाइस प्लस को भरने के लिए छात्रों का प्रोफाइल मॉड्यूल कैसे अपडेट करना है, इसको सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा भर लेते हैं। कैप्चा भरने के बाद इस तरह से लॉगिन हो रहा है 2023-24 का। ये 3 खंड खुल के आए हैं जिसमें स्टूडेंट मॉड्यूल को भरना है और उत्तर प्रदेश पर टच करके पुनः यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा भर करके इसे हम स्टूडेंट मॉड्यूल को खोलेंगे और इसमें पिछले सत्र के बच्चों को अपडेट करना है। इस तरह सत्र 23-24 को यहाँ से अपडेट कर लेंगे और इसको क्लोज करेंगे। इस तरह से खुल कर आएगा अगला पेज और प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर जाने के बाद कक्षा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 2 कक्षा सेलेक्ट की है, क्लास 2, और यहाँ पर सेक्शन ए केवल सेलेक्ट रहता है और इस तरह से बच्चों का कक्षा 2 का डाटा खुल गया है। और इसमें जैसे मान लीजिए हमने पहले से ही भर रखा है और हमें इस पर करेक्शन करना है, कोई चीज़ गलत भरी है तो इसको हम कैसे करेक्शन करेंगे, तो इस पर हम जो है करेक्शन पर जाएंगे। करेक्शन पर जाने के बाद बच्चे का डाटा खुलेगा। यहाँ पर पहले कॉलम में बच्चा प्रमोटेड हुआ है या नहीं, इस तमाम कॉलम इस तरह के हैं। उसमें जब आप खोलेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा और इसमें परसेंटेज आएगा 2022-23 का। बच्चे ने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक पाए हैं उसको भरना है। और इसके बाद अटेंडेंस 2022-23 में बच्चा एक वर्ष में कितने दिन उपस्थित रहा है, उन दिनों की संख्या इसमें भरना है। इसमें 214 भर दिए और इसके बाद बच्चा इस समय पढ़ रहा है स्कूल में या नहीं वो भरना है, या बच्चा टीसी लेकर चला गया है। इस तरह से जो भी कॉलम दिए गए हैं उसको भर लेना है, सेक्शन भरना है और सेक्शन भरने के बाद इसको अपडेट कर देंगे। इस तरह से इस कॉलमों को भरने के लिए हमें सबसे पहले छात्र की वार्षिक उपस्थिति को कैलकुलेट करना होगा कि बच्चा एक साल में कितने दिन उपस्थित रहा है और इसमें एक महीने में उपस्थित दिनों की कुल संख्या लिखी हुई है और कुल वर्ष में 249 कार्य दिवस थे। वो 249 कार्य दिवस में बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा और सेक्शन पहले से ही इसमें भरा हुआ रहेगा। और इस तरह से जो भी उसमें ये कॉलम है इस फॉर्मेट में दिए गए हैं। और ऊपर से मान लीजिए अप्रैल में 23 दिन खुला, मई में 14 दिन, जून में 13 दिन, जुलाई में 26 दिन, अगस्त में 24 दिन, सितंबर में 24 दिन, अक्टूबर में 17 दिन और नवंबर में 24 दिन, दिसंबर में 25, जनवरी में 13, फरवरी में 23 और मार्च में 23। कुल उपस्थित दिनों की संख्या एक साल में इस तरह से ये हमने भरा है। और कक्षा 1 का दिखा रहा है इसमें कि कक्षा 1 में कुल एक साल में कितने बच्चे उपस्थित रहे हैं, कितने दिन तक। इसका जो है ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ दोनों का समान होना चाहिए। 2665 नीचे से भी और उधर से भी ऊपर से भी दोनों रो का समान योग आना चाहिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से कक्षा 1 का निकाल लेंगे उपस्थिति 12 महीने की और यहाँ पर 1 साल की उपस्थिति। इसके बाद कक्षा 2 की उपस्थिति इस तरह से निकालेंगे।
कक्षा 2 का निकल आया, इसमें 2775 कक्षा 2 में निकले हैं। इस तरह से कक्षावार जब हम उपस्थिति निकालेंगे बच्चों की, तो फिर पूरे वर्ष का जो उपस्थिति एमडी में बच्चे कितने दिन उपस्थित रहे हैं वही यूडाइस पर भरना है, क्योंकि यूडाइस पर जो हम भरेंगे और जो एमडीएम में कॉल आती है उसका पोर्टल पर यदि मिलान हुआ और कुछ ज़्यादा अंतर आया तो समस्या आ सकती है। इसलिए एमडीएम रजिस्टर में देख करके ही बच्चों की उपस्थिति भरी जाएगी, ताकि दोनों का सही से मिलान हो सके और एक वर्ष में जो उपस्थित माहवार बच्चों की जो उपस्थिति है इस फॉर्मेट पर हमने बनाई है। तो 12 महीने में कक्षावार जो बच्चों की उपस्थिति हमने भेजी है एमडीएम में, उसको यहाँ पर टोटल निकाल लिया है एमडीएम रजिस्टर से। मित्रों, स्टूडेंट अपडेट प्रमोशन एक्टिविटी सत्र 2022-23 के छात्र की उपस्थिति कक्षावार कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 7, 8 से संबंधित है। इस फॉर्मेट में बच्चे का पूरे वर्ष का विवरण दिया गया है कि एक वर्ष में बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा और एक महीने में कितने बच्चों ने भोजन किया एमडीएम में। इसमें आप इस फॉर्मेट के माध्यम से पूरा निकाल सकते हैं एक साल का। यदि इस YouTube के माध्यम से आपको ना समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप आसानी से भर सकते हैं और इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस फॉर्मेट में उससे संबंधित बच्चों की उपस्थिति के बारे में सारी जानकारी आप भर सकते हैं और यूडाइस में सही से जानकारी भर सकते हैं, क्योंकि यूडाइस में जो आप जानकारी भरेंगे और वही एमडीएम में जो कॉल आती है उससे इसका सही से मिलान हो सकेगा। यदि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है तो समस्या आ सकती है, क्योंकि पोर्टल पर हम प्रतिदिन एमडीएम की कॉल आती वो संख्या और यूडाइस भरते हैं उस संख्या में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, सेम संख्या रहे। इसलिए इस प्रपत्र को